नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं को निशुल्क प्रशिक्षण देने की एसओपी तैयार। युवाओं को उत्तराखंड का मूल निवासी अनिवार्य। मुखबा पहुंची मां गंगा की डोली, ग्रामीणों ने मनाया उत्सव। शीतकाल के लिए 6 माह श्रद्धालु यहीं कर सकेंगे दर्शन पूजन। आदि के इलाज के लिए 25 अक्टूबर से परमिट बंद, पर्यटन विभाग का फैसला। 2 नवंबर को होने वाले अल्ट्रा मैराथन को देखते हुए लिया गया फैसला। उत्तराखंड को वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे 680 करोड़ रुपए, केंद्र सरकार की सिफारिश। उधम सिंह नगर से वापस बांग्लादेश भेजी गई महिला, सीमा पर छोड़कर आई पुलिस। उत्तराखंड में छाए बादल, निचले इलाकों में बढ़ी ठंड, सर्द हवाओं ने गिराया तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड अपने 25वें स्थापना साल में प्रवेश कर चुका है, जिसे पूरे प्रदेश में उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस को लेकर सरकार और भाजपा दोनों स्तर पर व्यापक कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में महिला, युवा, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय निकायों के सम्मेलन शामिल हैं। वहीं राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि उत्तराखंड के लिए गर्व का अवसर है। राज्य ने 25 सालों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और पार्टी इस अवसर को जनता तक पहुंचाने के लिए कई जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। देखिए, उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस 25वें वर्ष में सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 2 दिवसीय सत्र यहाँ पर आहूत किया गया है और इसके साथ साथ इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हमारे युवा सम्मेलन होने हैं, महिला सम्मेलन होने हैं, पंचायत प्रतिनिधि के सम्मेलन होने हैं, स्थानीय निकाय के जो प्रतिनिधि है उनके सम्मेलन होने हैं। तो सब प्रकार के लोगों के इसमें सम्मेलन होने हैं और इसके साथ साथ जो हमारे जिन्होंने इस राज्य को बनाने में अपना योगदान दिया था, ऐसे राज्य के जो आंदोलनकारी है उनका भी एक सम्मेलन कैरसैंण में आहूत किया गया है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर खटीमा से है, जहां लोहिया हेड स्थित हेलीपैड पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर गर्भजोशी से अपने चहेते सीएम का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याएं सुनते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। स्वागत करने वालों में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, पंतनगर विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान समेत कई लोग मौजूद रहे। जो आपने बात आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर प्रदेश में देश का पहला सैन्य धाम बनकर तैयार हो चुका है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी स्वयं इस सैन्य धाम का लोकार्पण करेंगे। इस संबंध में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कहा कि सौभाग्य की बात यह है कि प्रदेश के लगभग प्रत्येक परिवार को कोई ना कोई सदस्य मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सैनिक के रूप में सीमा पर तैनात है। देश की रक्षा के लिए अग्रणी राज्यों में प्रदेश का होना सभी उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में प्रवास के दौरान पीएम मोदी के 5वें धाम की स्थापना की घोषणा की थी, इसलिए प्रदेश सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण देकर पीएम से नवनिर्मित सैन्य धाम के लोकार्पण करने का आग्रह भी किया होगा।
दूसरा जैसे अगर कंफर्म बता देते हैं नहीं हमारे पे थोड़ी है, लेकिन कंफर्म अभी कार्यक्रम थोड़ी है उनका कोई, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना है कोई। तो दोनों कार्यक्रम एक साथ तो कर देंगे या अलग अलग डेट पे आएंगे? दूसरा जैसे अगर कंफर्म बता देते हैं नहीं हमारे पे थोड़ी है, लेकिन कंफर्म अभी कार्यक्रम थोड़ी है उनका कोई, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना है कोई। तो दोनों कार्यक्रम एक साथ तो कर देंगे या अलग अलग डेट पे आएंगे? दूसरा जैसे अगर कंफर्म बता देते हैं नहीं हमारे पे थोड़ी है, लेकिन कंफर्म अभी कार्यक्रम थोड़ी है उनका कोई, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना है कोई। तो देखिए हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा उत्तराखंड राज्य से औसतन प्रति परिवार एक व्यक्ति देश की सेना में भर्ती होकर के सीमा पर देश रक्षा के लिए तैनात रहता है और अनेकों वीर जवानों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। निश्चित रूप से ये हम उत्तराखंड वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम देश की रक्षा के लिए अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं। और अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां सुरई रेंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा ऊंची महुवट में दीपक सावंत के घर में अजगर घुस आया। उन्होंने बताया कि लगभग 15 फीट का एक अजगर मेरे घर में घुसने से घर में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने शोर मचाया और वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। ये घटना सुरई रेंज में जंगली जानवरों की गतिविधियों को दर्शाती है, जो स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय है। वन विभाग की त्वरित कार्रवाई ने अजगर को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करने में मदद की। वहीं रेंजर राजेंद्र सिंह ने बताया कि हमें सूचना मिली कि तत्कालीन कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम भेजकर उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है। यही 12 माल जोड़ेंगे। आजकल जो है जंगल किनारे आबादी किनारे जो है आबादी है जो उसी मोड है हमारे यहाँ आरक्षित वन क्षेत्र लगा हुआ है, वहाँ से कहीं अजगर आ गया होगा, जिसकी सूचना हमको जो है मिली। उसके तुरंत बाद हमारे टीम के द्वारा जो है उस अजगर को रेस्क्यू करके जंगल में उसको सुरक्षित छोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चारधाम शीतकाल के लिए कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें कल गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे और साथ ही केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भाई दूज के दिन बंद किए गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। इस दौरान पूरी केदार घाटी हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जयघोष से गूंज उठी। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहे, जिसके बाद अगले 6 माह तक बाबा केदार की पूजा शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होगी। तो केदारनाथ भगवान की चल विग्रह पंचमुखी डोली को मंदिर के सभा मंडप में विराजमान कर दिया गया था। मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया विशेष पूजाओं के साथ सुबह 4 बजे से शुरू हुई। सबसे पहले केदारनाथ भगवान की चल विग्रह पंचमुखी डोली को सभा मंडप से बाहर लाया गया। इसके बाद डोली को मंदिर की परिक्रमा कराई गई। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। इसके बाद आगामी 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही इस साल की चारधाम यात्रा का समापन हो जाएगा।
लेकिन इस बार यात्रा श्रद्धा से ज्यादा आपदा और चुनौती के लिए याद रखी जाएगी। धराली सहित कई आपदा ने इस बार की यात्रा में उत्तराखंड को कई जख्म दिए। आंकड़े बताते हैं कि चार धाम यात्रा के दौरान अब तक मंदिर परिसरों में ही 188 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि आपदा की वजह से 129 लोगों की जानें भी गई। दुख की बात यह है कि 85 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था डिगी नहीं। करीब 49 लाख भक्तों ने अभी तक चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं, जो इस कठिन यात्रा की विशालता और भक्ति के जज्बे को भी दर्शाता है। भले ही कपाट बंद हो रहे हों, लेकिन सरकारी तंत्र अभी भी अगले साल होने वाली चार धाम यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। इस बार यात्रा काल के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और अलग घटनाओं ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां दी हैं। कई जगहों पर मार्ग बंद हो गए तो यात्रियों को घंटों फंसे रहना पड़ा। केदारनाथ धाम में तो कई बार मौसम इतना खराब हुआ कि हेलीकॉप्टर सेवाओं को भी रोकना पड़ा। धराली, गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्रों में लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। फिर भी पुलिस, आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत से राहत बचाव कार्य चलाया। सैकड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया, जबकि कई स्थानों पर यात्रियों को अस्थायी शिविरों में ठहराया गया। हालांकि 2025 की यात्रा आपदा की कहानियों से भरी रही, लेकिन उत्तराखंड सरकार अब पूरी तैयारी में है कि आगामी यात्रा पूरी तरह बदले स्वरूप में दिखाई दे। यही वजह है कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने खुद केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा किया, जहां उन्होंने पुनर्निर्माण से लेकर मास्टर प्लान के कार्यों का जायजा लिया, साथ ही उनकी समीक्षा भी की। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भरोसा दिलाया कि अगले साल तक केदारनाथ में चल रहे सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। उनका कहना है कि इस बार जो कुछ भी हुआ उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। अगले साल ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। यात्रा मार्ग, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास व्यवस्था और मौसम पूर्वानुमान तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। केदारनाथ धाम में वर्तमान में घाटों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। श्रद्धालुओं के लिए ध्यान केंद्र, विश्राम स्थल और आधुनिक सुविधाओं से युक्त परिसर तैयार किया जा रहा है। इसी तरह बद्रीनाथ में भी मास्टर प्लान के तहत बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है। अनुमान है कि अगले साल तक बद्रीनाथ धाम पर लगभग 80% काम पूरा हो जाएगा। स्मार्ट तरीके से बनाई जा रही इन योजनाओं का मकसद केवल धार्मिक सुविधा नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले समय में चार धाम यात्रा केवल आस्था का नहीं, बल्कि सुरक्षा और व्यवस्थित यात्रा का प्रतीक बने। बाबा की कृपा से यात्रा बिना किसी विघ्न के निर्विघ्न रूप से आज कपाट बंद हो गए हैं और अब हमारे ऊखीमठ में, जहां बाबा का शीतकालीन प्रवास होता है, शीतकालीन गद्दी का प्रवास स्थल है, वहां पर पूजा और समस्त विधि विधान वहां पर आगे चलेंगे। और इस वर्ष बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो। नहीं, इस बार देखिए काफ़ी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीजन में और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। अभी जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं।
पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो मुखबा के लिए रवाना हो चुकी है और रात्रि विश्राम हम लोग देवी मंदिर में करेंगे। पूरी रात कीर्तन भजन चलता है। कल सुबह वहाँ पर महाभोज महाप्रसाद होता है। उसके बाद हम लोग मार्कंडेयपुरी आते हैं, जो भगवान की हमारे मार्कंडेय ऋषि की जो भूमि है, वहाँ पर भी माँ भगवती गंगा थोड़ी देर विराजमान रहती है। उसके बाद सभी लोग मुखबा की तरफ प्रस्थान करेंगे। 3 बजे माँ पावनी भागीरथी गंगा की डोली करीब करीब वहाँ पर पहुँचेगी और आज ठीक 11:36 पर माँ भगवती गंगा के जो कपाट है वो बढ़ा दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के जो दर्शन है वो शीतकाल में निरंतर आपको 6 माह माँ भगवती गंगा के शीतकालीन प्रवास में सुलभ हो पाएंगे। जी, आज बड़ा हर्ष का दिन है। आज जो है माँ गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से शीतकालीन प्रवास के लिए मुखबा के लिए रवाना होंगी और आप देख सकते हो कई हज़ारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आ रखे हैं, देश विदेश से आ रखे हैं और ये पल जो है सभी लोग, कोई भी एक मिनट भी इसको मिस नहीं करना चाहता है और दिल से सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं माँ गंगा से सारे हमारे पूरे देश, हमारे प्रदेश के और हमारे जनपद वासियों के सुख की कामना करता हूँ। यही सब यहाँ पे गंगोत्री धाम में बहुत सालों से हमारी इच्छा थी कि यहाँ पे आए और आज का दिन ये हम सब बहुत लकी होंगे कि आज के दिन पे हम लोग यहाँ पे आ सके और क्लोजिंग सेरेमनी ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहा है अभी और बस माता गंगा की हम सब पे कृपा बनी रहे। गंगा मैया की जय। आए हैं अहमदाबाद गुजरात से। मैं डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और गंगा में यहाँ आके हमको ऐसा लग रहा है कि पूरी स्वर्ग भूमि में आ गए हैं और हम इतने नसीबदार हैं कि हमको आखिरी दिन पे मौका मिला गंगा मैया के दर्शन करने का और अभी इतना बढ़िया माहौल है, ऐसा माहौल की हम कामना कब से कर रहे थे लेकिन आज हमने ये अचीव किया है। तो हर हर गंगा मैया, जय गंगा मैया। और हम सबको कहते हैं कि गंगा मैया का आशीर्वाद सबके ऊपर रहे और सबका भला हो। वहीं भले ही शीतकाल में चारों धामों के कपाट बंद हो जाते हों, लेकिन आप चारों धामों के डोलियों के दर्शन कर सकते हैं। इसके तहत आपको मां गंगा के दर्शन करने के लिए मुखबा यानी ऊखीमठ पहुंचना होगा, जहां मां गंगा की डोली विराजमान मिलेगी। इसी तरह मां यमुना की डोली खरसाली गांव में विराजमान होती है, जहां जाकर मां यमुना के दर्शन कर पुण्य कमा सकते हैं। जबकि शीतकाल में हिमालय से उतरने के बाद बाबा केदार ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में विराजते हैं, जहां बाबा केदार के दर्शन पंचमुखी डोली के रूप में हो जाएंगे। वहीं बद्री विशाल, पंडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ में दर्शन देते हैं। 4 धाम यात्रा ने एक बार फिर ये साबित किया कि हिमालय की गोद में बसे ये 4 तीर्थ केवल मंदिर नहीं बल्कि मानव धैर्य और आस्था की परीक्षा भी है। आपदा ने भले ही कई चेहरों पर आंसू लाए हों, लेकिन हजारों श्रद्धालु अब भी ये विश्वास लिए लौटे हैं कि मां यमुना, मां गंगा, बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से सब कुछ दोबारा ठीक होगा। अब जब तक कपाट बंद हो रहे हैं तो श्रद्धालु अगले साल की यात्रा की प्रतीक्षा में हैं। ऊंचाई पर स्थित इन धामों में सन्नाटा पसर जाएगा। अगले साल यानी 6 महीने बाद ही यहाँ चहल पहल देखने को मिलेगी। प्रशासन और सरकार ने कमर कस ली है कि अगले साल की 4 धाम यात्रा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, सुसंगठित और सुविधाजनक होगी। वहीं प्रदेश के विपक्ष की माने तो उनका कहना है कि सरकार हर बार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। सरकार के प्रयास से थोड़ी आए। सरकार अगर प्रयास करती तो ये संख्या बहुत आगे तक जा सकती। पूरे राज्य में 4.5 महीने तक लगातार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ यात्रा तो बाधित रही। जून से लेकर के जुलाई तक जो है बीच बीच में रुकती रही। जुलाई से लेकर के और अब तक यात्रा पूरी तरह से बंद रही। अक्टूबर के पहले हफ्ते में खुली है यात्रा। तो 4.5 महीने जहाँ यात्रा बाधित रही, सरकार काय की पीठ थपथपा रही है। सरकार जो आंकड़ा बता रही है, ये आंकड़ा बहुत आगे तक जाता अगर रास्ते ठीक होते। सारे चारों धाम के यात्रा के रूट ध्वस्त पड़े हुए, जगह जगह सड़कें वॉश आउट, जगह जगह लैंडस्लाइड, जगह जगह चट्टानें गिरने की घटनाएं, इतना बुरा हाल पूरी सड़कों का था। पूरे प्रदेश के अंदर मैं समझता हूं कि चारों धामों का जो इस बार व्यवस्था थी, जितनी खराब व्यवस्था इस बार थी, अगर वो व्यवस्था अच्छी होती तो मैं समझता हूँ संख्या बहुत आगे तक जाती। ये उत्तराखंड एक देवभूमि है और यहाँ पर जगह जगह से दर्शकों का आना
या हम यूँ कहें कि इसको पर्यटन के लिए आना एक स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में जब धामी सरकार आंकड़े बताती है तो ये एक जुमले हैं, क्योंकि जो तमाम यात्राओं में जो असुविधाएं रहे हैं, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने उसको बार बार उनको सुझाव दिए हैं कि जगह जगह जो अव्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से ठीक किए जाएं, यात्रियों को असुविधा हो रही है उसको ठीक किए जाएं। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड क्रांति दल अतिथि देवो भव की तर्ज पर काम करता है, हमेशा इसमें काम करता रहेगा। और हम मानते हैं कि जो भी अतिथि हमारे इस प्रदेश में जो तीर्थाटन के लिए आते हैं वो उनका हर यात्रा सुगम हो। कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो 4 धाम यात्रा हमारी हुई है उसमें एक बेहतर प्रबंधन के नाते और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं यात्रियों को हो सकती थी उसको देने के कारण से संपूर्ण देश भर से यहाँ पर यात्री आए। और आप सब लोग जानते हैं कि इस वर्ष उत्तराखंड में दैवीय आपदा की मार बहुत अधिक रही, उसके पश्चात भी एक बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का यहाँ आना ये कहीं ना कहीं जो बेहतर प्रबंधन है उसको परिलक्षित करता है। इस साल अनुमानित 50 लाख श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा के दर्शन कर लिए। उम्मीद है कि अगले साल आस्था की इस धारा में एक बार फिर जब भक्त हिमालय की घाटियों में हर हर महादेव और जय बद्री विशाल के जयकारे लगाएंगे तो उनके साथ न केवल भक्ति की शक्ति होगी बल्कि एक नई व्यवस्था और सुरक्षित यात्रा का आत्मविश्वास भी होगा। सरकार उसको कितनी गंभीरता से लेती है ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आगे बढ़ते खबरों में, दीपावली के बाद लंबी छुट्टी के चलते पर्यटकों की आमद बढ़ने से नैनीताल व कैंची में यातायात व्यवस्थाएं प्रभावित हुई तो पुलिस ने शटल वाहनों का संचालन शुरू कर दिया है। वहीं नैनीताल, भवाली व कैंची धाम में यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। आपको बता दें कि हर साल दीपावली के बाद नैनीताल में पर्यटकों की आमद बढ़ती है। इस साल दीपावली के दौरान लंबी छुट्टी के चलते पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसके चलते नैनीताल व आसपास के क्षेत्र में वाहनों का दबाव भी बढ़ा है। एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि दीपावली की छुट्टी व वीकेंड एक साथ पड़ने के साथ नैनीताल व कैंची धाम में पर्यटकों का फ्लो बढ़ा हुआ है। सही है, दिवाली तक यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं थी। दिवाली के बाद अचानक से नैनीताल और आसपास के कस्बों में काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं और यातायात बढ़ने के कारण जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। पुलिस तल्लीताल और मल्लीताल के दोनों थाने और साथ में ही कैंची धाम में भवाली और भीमताल थानों के द्वारा इसमें अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड के हरिद्वार में नजीबाबाद हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां श्यामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे के किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। जानकारी के अनुसार ये घटना श्यामपुर थाना क्षेत्र में नजीबाबाद हाईवे पर हुई। हाईवे के किनारे खड़ी एक बाइक को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। टक्कर की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। और अब खबर लक्सर से है, जहां भैया दूज उत्तर भारत में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो खासकर भाई बहन के प्रेम और सम्मान को समर्पित होता है। ये कार्तिक मास की प्रमुख तिथि होती है, आमतौर पर दिवाली के बाद द्वितीय दिन। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।